हेलो यूट्यूब चैनल, दिस इज शिवानी केसवानी और मैं फाइनली आपके लिए ईसीजीसी पीओ की लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी ले आई हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सक्लूसिव टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये टू डू लिस्ट एकदम डुएबल करके दी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आपको नहीं लगाने हैं। लास्ट के दिनों में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आप पे फोकस करना है और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस टू डू लिस्ट में बता दी है। नोट करते जाइए अगर खुद से प्रेपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम जिसमें मैं खुद टू डू लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव का इवैल्यूएशन भी मेरे थ्रू होने वाला है। और उसमें डेली बेसिस पे जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपको करने हैं, वो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आपको टू डू लिस्ट में दिया जाएगा कि भाई आपको आज ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चाहें तो जल्दी से परचेज कर सकते हैं। ऐप के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप ऐप से परचेज करने में कोई भी इशू आए तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको मॉक्स भी हम देंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव के मॉक्स भी हम देंगे, उसका इवैल्यूएशन भी 24 आवर्स में मैं खुद करूँगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टू डू लिस्ट को अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट इन रीजनिंग, और जो चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा पजल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि आपको पता है 30 क्वेश्चन फ्रॉम पजल डायरेक्ट 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 डायरेक्टली केम आउट ऑफ योर पजल्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हो गए, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको कितने सेट्स डेली करने हैं? 10 सेट्स डेली करने हैं। अब ये मैं 10 क्यों बोल रही हूँ? आप बोलोगे कि मैम लास्ट 30 डेज में बचे हैं और हमें बाकी टॉपिक्स को भी तो देखना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी तो देखना है, फिर हम ये 10 सेट्स कैसे करेंगे? तो ये मैंने 10 इसीलिए बोले क्योंकि मैं आपसे डेटा सफिशिएंसी करने के लिए नहीं बोलूँगी। डेटा सफिशिएंसी ऑलरेडी आपके मॉक टेस्ट वगैरह में कवर हो रही होगी और वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस काय के आते हैं? पजल से आते हैं, मिसलिनियस से आते हैं, वो सब आपके यहाँ से कवर होते जाएंगे। बाकी आप मॉक्स में उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब मिसलिनियस वाले पोर्शन से हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो जो ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया आपका, फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब नहीं पढ़ना है। ये सब ऑलरेडी आपके मॉक्स में कवर होता रहेगा, तो हमें अलग से नहीं पढ़ना है इसे। जो चीजें हमें अलग से पढ़नी है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिछली बार आए थे, तो इसको सेपरेटली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली आप 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे इसके लगाओ। प्लस आपका जो इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट को भी आपको पता है कि इसका फिक्स एक सेट आपका आने वाला है, तो 2 सेट्स इसके भी डेली बेसिस पे लगाओ। बाकी जो भी बाकी की बची हुई चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर की है, वो आपके मॉक्स में कवर हो जाएगी। अगर आपके पास बाकी सारे जो भी मॉक्स आपने ले रखे हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप हमारे मॉक्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मॉक्स हैं, आपको एकदम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी, क्योंकि बाकी सारे मॉक्स यही करते हैं, बहुत टफ दे देते हैं, फिर बच्चे रोते रहते हैं कि हमारे तो मैम इतने ही नंबर बन रहे हैं, इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। भाई मॉक है, इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, उसके नंबर मैटर नहीं करते, जस्ट द प्रैक्टिस मैटर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वांट्स में डेली बेसिस पे क्या क्या करना है? डीआई आपके पता था 5 सेट आपके क्वेश्चन में आए थे, पिछली बार सेट में आए थे, तो इसके आपको डेली के 5 सेट लगाने हैं। कितने लगाने हैं? डेली के 5 सेट्स लगाने हैं, वो भी अलग अलग टाइप के। एवरीथिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। एक सेट आपका परसेंटेज बेस्ड होना चाहिए, एक आपका एवरेज बेस्ड होना चाहिए, एक आपका केसलेट वाला डीआई होना चाहिए, एक आपका ये केसलेट में आपका वेन डायग्राम वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका एक होना चाहिए दूसरे टाइप का, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया। तो ये 5 सेट आपके डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। और ये जो मैंने रीजनिंग के बताया ना, ये 10 सेट्स भी अलग अलग टाइप के होने चाहिए। ठीक है, मतलब आप सारी चीजें कवर करोगे। एक सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा वाला, एक सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला। ठीक है, तो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के सारे टाइप्स, फिर आपके पजल में बॉक्स हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है,
फिर आपका जो एज वाला आता है, फिर आपका आता है एक मंथ वाला, ठीक है, कि मंथ की 2 डेट्स दे दी, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन दे दिया। तो हर टाइप का पजल आपको इंक्लूड करना है अपनी प्रैक्टिस में। इसके साथ साथ स्पीड मैथ्स पे आ जाएं तो स्पीड मैथ्स के डेली 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि स्पीड मैथ्स के आपको 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 50 आप डेली बेसिस पे करेंगे। 5 टॉपिक से आपके नंबर सीरीज के 2 हो गए, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चंस करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के और सिंप्लीफिकेशन के 10-10 क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक पे आ जाते हैं तो अर्थमेटिक के आपको डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चंस लगाने। अब आप अगर हमारे मेंटोरशिप के पार्ट हैं तो हम आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से प्रोवाइड करने वाले हैं। हम आपको यहाँ पे अर्थमेटिक में भी एक डिटेल्ड गाइडेंस देंगे कि आज आपको कौन से चैप्टर के लगाने हैं, कल कौन से चैप्टर के लगाने हैं, और एक ही चैप्टर हम डेली बेसिस पे कवर नहीं कराएंगे। आपके जो प्रीवियस हुए चैप्टर्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे अर्थमेटिक के करने हैं। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आप बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हैं, ये मैं मान रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया है कि इंग्लिश का लेवल वो हाई कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए। इसके साथ साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से 2 टॉपिक्स आपको निकालने हैं। एक पे आपको एस्से लिखना है, एक पे आपको प्रेसी लिखना है। अगर आप ये चीज़ खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन मेंटोरशिप इज दी सॉल्यूशन। मेंटोरशिप में हम आपको डेली बेसिस पे 2 एस्से के टॉपिक्स देंगे, जिसमें से यू हैव टू चूज वन एज इट इज गिवन इन योर एग्जाम। रियल एग्जाम में भी आपको 2 टॉपिक्स आएंगे और उसमें से आपको एक पे लिखना रहेगा। प्लस प्रेसी भी हम आपको वीकली 3 से 4 प्रेसीज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, दैट टू इन द फॉर्मेट ऑफ मॉक, जो आपका रियल एग्जाम में जैसा आता है ना, ऐसा छोटा सा बॉक्स बना हुआ आता है और उसमें आपको लिखना रहता है, वैसे ही टाइप पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और इवैल्यूएशन वुड बी डन बाय मी। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो अगेन बिजनेस स्टैंडर्ड इज दी सॉल्यूशन, वहाँ से आप 2 कोई भी एडिटोरियल्स उठाइए, जिसमें से एक का आप एस्से बनाएंगे और एक का आप प्रेसी बनाएंगे, ठीक है। तो दिस वुड हेल्प यू इन रीडिंग पार्ट ऑल्सो एंड इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑल्सो। अब इसके अलावा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस कैसे करोगे, मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 40 क्वेश्चंस उठा लो, सारे टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे किसी से 3 क्वेश्चन, किसी के 4, किसी के 5 क्वेश्चन। जैसे आपका एरर है, पूछा ही जाता है, तो 4 क्वेश्चन उसके उठा लो। क्लोज टेस्ट है, 5 उसके उठा लो, मतलब एक सेट, ठीक है। फिर एक आरसी कर लो, एक बस आरसी करना है। पैराजंबल के भी 3 क्वेश्चन उठा लिए, क्योंकि वो उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका मिक्स्ड मतलब एक सेट आता है, उसी का एक क्वेश्चन बनता है, फिर अगला सेट आता है, उसका अगला क्वेश्चन बनता है। वैसे टाइप के पैराजंबल्स आते हैं, तो उसके भी 3 क्वेश्चंस लगा लिए। इस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 40 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जीए पे। अब जीए ना, जो पहले टाइम से जो ट्रेंड चला आ रहा था उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपसे ज़्यादा पूछ रहे थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड बोलता है वो ये बोल रहा है कि भाई आईबीपीएस ने ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछना कम कर दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी कम देंगे। बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं जिसमें से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, वो स्कीम से पूछ रहा है, वो अवार्ड से पूछ रहा है, वो इंडेक्स रैंकिंग एंड इंडेक्स से पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछ रहा है। प्लस आपका जो ईसीजीसी का स्टैटिक है वो भी हम अपने मेंटोरशिप में कवर कर रहे हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आप मान के चलिए आएगा ही आएगा। इंश्योरेंस वाले से भी आपका एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको, ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो यहीं करंट से डिराइव करके जो स्टैटिक बनता है ना, जैसे कोई स्कीम है न्यूज़ में है तो उसका आपको स्टैटिक पूछ लेंगे, कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई, ये सब पूछ सकते हैं वो। तो आपको स्टैटिक भी साथ साथ में कवर करके चलता जाना है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक से आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। बस इन्हीं टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी सारा आप सरसरी निगाहों से पढ़ते जाएंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल आईबीपीएस का ट्रेंड बहुत अजीब सा हो गया है। वो बाकी टाइप के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, बजाय कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। लास्ट में आ जाता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको लास्ट दिनों में क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यूज लगाने हैं। आई होप आपने रीडिंग कंप्लीट कर ली होगी। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको वीडियो में बताए थे उनकी रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट बचा हुआ है। डेली क्विजेस हम आपको फ्रीली प्रोवाइड कर ही रहे हैं, आप चाहें तो वहीं से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और सोर्स है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने बता ही रखे हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये
था पूरा का पूरा प्लान, आपको मैंने समझा दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।